अयोध्या। सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अयोध्या पवित्रता, धर्म, परंपराओं, इतिहास और वास्तुकला का मिश्रण है जो ऐतिहासिक से धार्मिक के विभिन्न अनुभवों को प्रदान करता है। माना जाता है कि इस नगर को ऋषि मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या नाम दिया, जिसका अर्थ होता है अयुध्य, अर्थात जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त ना किया जा सके। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी, रघुवंशी तथा अर्कवंशी राजाओं का राज हुआ करता था। यह वही अयोध्या नगरी है जिसमें प्रभु श्री राम ने अवतार लिया। अयोध्या को भगवान राम की नगरी भी कहा जाता है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं, इसलिए अयोध्या आकर प्रभु श्री राम के दर्शन से पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन करते हैं। जब हम बात कर ही रहे हैं त्रेता युग में जन्मे प्रभु श्री राम की नगरी यानी अयोध्या नगरी की, तब ऐसे में हम यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थलों तथा पर्यटन स्थलों को कैसे भूल सकते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थलों तथा पर्यटन स्थलों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर। हनुमानगढ़ी अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जो भगवान हनुमान जी को समर्पित है। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने अयोध्या की रक्षा के लिए भगवान हनुमान जी को इस जगह पर विराजमान रहने की आज्ञा दी थी। यह मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर मौजूद है जहां से आप अयोध्या का बेहद आकर्षक नज़ारा देख सकते हैं। राम की पौड़ी। राम की पौड़ी अयोध्या में स्थित धार्मिक आस्था का प्रसिद्ध केंद्र है जो सरयू घाट के ऊपर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण काल के दौरान भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी सभी तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना चाहते थे। तब भगवान श्री राम ने सरयू नदी के तट पर इस पौड़ी की स्थापना की थी। कनक भवन। कनक भवन अयोध्या का लोकप्रिय स्थल है जहाँ पर विराजमान भगवान श्री राम और माता सीता के सोने की मुकुट वाली प्रतिमाएं लोगों को बहुत आकर्षित करती है। यह स्थान अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के नज़दीक स्थित है। इस भवन की अद्भुत वास्तुकला देखने लायक है। इस भवन के एक हिस्से में अद्भुत गीत और संगीत का आयोजन होता है जो श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर देता है। त्रेता के ठाकुर। इस खूबसूरत मंदिर में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की आकर्षक मूर्तियां स्थापित है। कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां पर भगवान राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, जहां पर बाद में मंदिर का निर्माण किया गया। त्रेता के ठाकुर अयोध्या का प्राचीन मंदिर है जो नया घाट के नज़दीक स्थित है। नागेश्वर नाथ मंदिर। नागेश्वर नाथ मंदिर अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में आता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान राम के पुत्र कुश ने करवाया था। यह मंदिर राम की पौड़ी के किनारे पर मौजूद है। यहाँ पर स्थित शिवलिंग को प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। गुप्तार घाट। गुप्तार घाट अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह वो स्थान है जहाँ पर हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम ब्रह्मलीन हुए थे। भगवान राम ने अपने पुत्रों लव और कुश को राजपाट सौंपकर इसी स्थान पर गुप्त रूप से जल समाधि ली थी। सरयू नदी के तट पर स्थित इस घाट को बेहद पवित्र माना जाता है। यहाँ पर स्नान करने से अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। इस घाट के यहाँ पर कई मंदिर भी मौजूद हैं जहाँ पर आप दर्शन करने जा सकते हैं। सीता जी की रसोई। कहा जाता है कि यह वो स्थान है जहाँ पर रामायण काल के दौरान सीता जी खाना बनाया करती थी, इसलिए यह स्थान श्रद्धालुओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। दरअसल यह एक मंदिर है जहाँ पर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्रतिमाएं स्थापित है। इसके अलावा इस मंदिर के एक कोने में रसोई का मॉडल बना हुआ है जिसको सीता जी की रसोई के नाम से जाना जाता है। यह स्थान अयोध्या के राजकोट के नज़दीक स्थित है। दशरथ महल। दशरथ महल अयोध्या के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है जो हनुमानगढ़ी से कुछ दूरी पर स्थित है।
राजा दशरथ भगवान श्री राम के पिताजी और अयोध्या के महाराजा थे। इसके अलावा इस महल के अंदर भी मंदिर मौजूद है, जहाँ पर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इस महल की वास्तुकला देखने लायक है। गुलाब बाड़ी, यह गार्डन पहले कई प्रकार के फूलों से भरा हुआ रहता था, जिसकी वजह से इस स्थान का नाम गुलाब बाड़ी पड़ गया। परंतु अब यहाँ पर किसी भी प्रकार के गुलाब के फूल नहीं हैं। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। तुलसी स्मारक, रामचरितमानस की संरचना करने वाले महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी की याद में निर्मित यह भवन एक विशाल पुस्तकालय और अयोध्या रिसर्च संस्थान है। इस भवन का निर्माण 1969 में किया गया। काफी संख्या में लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। मणि पर्वत अयोध्या का बेहद लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि रामायण काल के दौरान लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे तो संजीवनी की तलाश में हनुमान जी पूरे पहाड़ को उठाकर ले आए थे। पहाड़ को ले जाते समय इस पहाड़ का एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर रास्ते में अयोध्या में कहीं गिर गया था। मणि पर्वत हनुमान जी के द्वारा ले जाए जा रहे पहाड़ का टुकड़ा माना जाता है, इसलिए यह पर्वत पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। सूरज कुंड, अयोध्या में स्थित सूरज कुंड एक प्राकृतिक पानी का कुंड है, जहाँ पर जाने के बाद आप अपने मन को बेहद शांत पाएंगे। यह कुंड अयोध्या के महाराजा दशरथ जी के समाधि स्थल से कुछ दूरी पर मौजूद है। कहा जाता है कि भगवान सूर्य की उपासना करने और स्नान करने के लिए प्रभु श्री राम के वंशज यहाँ पर आया करते थे। इस कुंड के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से स्किन संबंधित समस्या दूर हो जाती है। बड़ी देवकाली मंदिर, बड़ी देवकाली देवी मंदिर अयोध्या के प्रमुख प्राचीन मंदिरों में शामिल है, जो गिरिजा देवी को समर्पित है। भगवान श्री राम की कुल देवी के रूप में जाने जाने वाले इस मंदिर में काफी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर के पास में एक खूबसूरत कुंड भी मौजूद है, जो पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। इसके अलावा इस मंदिर में हम और भी अनेक देवी देवताओं के दर्शन भी कर सकते हैं। बड़े हनुमान जी का मंदिर, बड़े हनुमान जी का मंदिर अयोध्या का बेहद लोकप्रिय धार्मिक स्थल है, जिसके प्रवेश द्वार पर भगवान हनुमान जी की विशाल प्रतिमा लगी हुई है। इसलिए इस मंदिर को बड़े हनुमान जी का मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस मंदिर परिसर में भगवान शिव और भगवान कृष्ण की मूर्तियां भी स्थापित हैं। अयोध्या नगरी के प्रमुख तीर्थ स्थलों तथा पर्यटन स्थलों के आकर्षक नज़ारों और खूबसूरती को देखकर अब आपका भी मन उमंग और उल्लास से भर गया होगा। और जाहिर सी बात है, सभी के मन में यह प्रश्न भी उठ रहा होगा कि आखिर वह कौन सा सही समय है जब हम यहाँ के तीर्थ स्थलों तथा पर्यटन स्थलों की सौंदर्यता का लुत्फ उठा सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि अयोध्या घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम माना जाता है, जो अक्टूबर से लेकर मार्च महीने तक का होता है। इस समय के दौरान लोग अयोध्या की यात्रा करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अयोध्या से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए कारगर साबित होगी। धन्यवाद।